अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। देवबंद के मुमताज़ इस्लामी मदरसा दारुल देवबंद ने लॉ कमीशन के चेयरमैन को एक खत भेजा है जिसमें कहा गया है कि मुल्क में यकसा सिविल कोड ना तो ज़रूरी है और ना ही मतलूब है, और कहा है कि इससे समाजी खराबी पैदा होगी। दारुल देवबंद एक आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी मकतब फ़िक्र के तौर पर जिसने हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी और कौम साजी में नुमायाँ किरदार अदा किया है, इसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करना ज़रूरी समझता है। मदरसे के नायब मोहतरम अब्दुल्ला खलीक मदरासी ने ख़त में लिखा, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में तमाम कम्युनिटीज़ के लिए एक मुश्तरका सिविल कोड ना तो ज़रूरी है और ना ही मतलूब। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का मतलब ये होगा कि तमाम ज़ाती मजहबी क़वानीन को बेदखल कर दिया जाए और शादी, तलाक़, विरासत वगैरह के शोबों पर यकसा पर्सनल लॉ को कंट्रोल किया जाएगा। यह आइन के आर्टिकल 25 और 26 के तहत हर हिंदुस्तानी शहरी को दी गई मजहबी आज़ादी के हक़ के खिलाफ होगा। ये बात उन्होंने कही। खत में मजीद कहा गया है कि यूसीसी समाजी खराबी का बायस बनेगी। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। My name is Sagra Ali Khan. I studied from grade 7 to grade 10th in a Creative School. My fascinating journey as an author began soon after my board exams this year. My mother introduced me this platform named Bree Books. I started to write my own book. I completed my book within the span of 10 days. My book has been also published in the Amazon. Please click the following link in description for more details. रियासत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की मॉनिटरिंग टीम जो सियासी शख्सियात, हुकूमत और वज़रा पर मुश्तमिल सोशल मीडिया पोस्ट पर नज़र रखती है, हफ्ते की रात एक केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। FIR में कांस्टेबल राजेश तिवारी ने कहा कि इन्हें एक ट्वीट मिला जिसमें वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई और इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। एडवोकेट कल्पना श्रीवास्तव के पेज से एक ट्विटर पोस्ट में कहा गया है कि एक सारिफ जो खालिद कुरैशी @रॉक कुरैशी ने वज़ीर आला के खिलाफ नापसंदीदा तबसरा किया और इन्हें जान से मारने की धमकी दी। कांस्टेबल ने कहा है कि खातून वकील ने यह भी कहा है कि सारिफ ने इनमें से कुछ बदसलूकी वाले पोस्ट को भी हज़फ कर दिया है। दिल्ली में आज इतवार की सुबह दरिया यमुना में पानी की सतह में कुछ कमी वाक़ हुई है जो 206.2 मीटर तक पहुंच गई है, लेकिन कई मुकामात पर पानी जमा होने की सूरत हाल में अभी तक बेहतरी नहीं आई है। हफ्ते को रात 8 बजे के करीब पानी की सतह यमुना में 207 मीटर थी। अगरचे सतह मुसलसिल कम हो रही है, लेकिन दारुल-हुकूमत के चारों अजला शुमाली, जनूब मशरक़ी, शुमाल मशरक़ी और वसती जो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, काफ़ी इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। हफ्ते की रात से कौमी दारुल-हुकूमत में वक्फे से बारिश हो रही थी, जिसने दिल्ली वालों के लिए नई परेशानी पैदा कर दी है। दिल्ली की वज़ीर आतिशी ने हफ्ते की देर रात कहा कि दिल्ली में आज शाम फिर ज़बरदस्त बारिश हुई और सड़कें पानी से भर गई। उन्होंने कहा कि पानी को कम होने में वक्त लगेगा क्योंकि नदी, नालों और जमुना नदी में सतह भी ज़्यादा है। नालों और यमुना नदी से पानी निकालना भी आसान नहीं है क्योंकि वो पहले ही सैलाब के पानी से भरे हुए हैं। बड़े आज़म एशिया की सबसे बड़ी और गुंजान आबादी वाली झोपड़पट्टी कहलाने वाले धारावी की तामीर नौ का प्रोजेक्ट, जो अपने आप में हज़ारों करोड़ रुपए का है, रियासती हुकूमत ने निहायत खामोशी और राजदारी से बीजेपी के दोस्त कहे जाने वाले अडानी ग्रुप को सौंप दिया है। इत्तलात के मुताबिक महाराष्ट्र रियासत के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ारत बराए हाउसिंग का शोबा अपनी ही पार्टी के दीगर लीडर को सौंपने से कबल धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बाकायदा तौर पर अडानी कंपनी को देने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। इनकी इस कार्रवाई की वजह से वो अपोजिशन पार्टियों की तनकीदों के निशाने पर आ गए हैं। साथ ही ये प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को चले जाने से धारावी में बरसों से मुकीम लाखों शहरियों में तशवीश और बेचैनी की लहर दौड़ गई है। धारावी के लोग अपने रोज़गार और रिहाइश के बारे में तशवीश में मुब्तला हैं। वाज़ेह के धारावी रीडेवलपमेंट के ताल्लुक से अडानी कंपनी का नाम आना इब्तिदा से ही तनाज़ात में घिरा हुआ है, क्योंकि शुरू में दुबई की सेकलिंग टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन नामी कंपनी ने 2018 में इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा बोली लगाई थी, लेकिन चंद पुरअसरार वजूहात की बिना पर बाद में नया टेंडर निकाला गया और ये प्रोजेक्ट अडानी प्रॉपर्टीज़ को मिल गया। दुबई की कंपनी ने ज़्यादा बोली लगाने के बावजूद प्रोजेक्ट ना मिलने को बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया है और ये पिटीशन इल्तिवा में है, लेकिन अदालत आलिया ने इस पिटीशन की बुनियाद पर प्रोजेक्ट अडानी कंपनी को सौंपने पर कोई रोक नहीं लगाई है और इसी का फ़ायदा रियासती हुकूमत ने उठाया है। पिछले एक माह के दौरान महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में पेश आए मुख्तलिफ वाक़यात में 8 मुस्लिम नौजवानों का कत्ल हुआ है। इनमें 2 पुलिस की हिरासत में मारपीट की वजह से हलाक हुए हैं, जबकि 6 नौजवानों की
गौ हत्या कानून की आड़ में हुजूमी तशद्दुद के जरिए हलाक किया गया। इसी तरह दलित समाज के भी कई लोगों को कत्ल किया गया। इन तमाम वाक़यात के खिलाफ वंचित बहुजन अघाड़ी ने महाराष्ट्र रियासत गिर सतह पर एक एहतजाजी मुहिम चलाई है। इस सिलसिले में नांदेड़ और परभनी के अलावा वाशिम में मोर्चे निकाले गए। नांदेड़ में अंबेडकर मुजस्समे से दोपहर 2:30 बजे मोर्चे की शुरुआत हुई और कलेक्टर दफ्तर के सामने एक जलसे में तब्दील हो गई। मोर्चे की क़यादत वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने की, जबकि मेहमान खुसूसी औरंगाबाद से इत्तेहाद फ्रंट के सदर जावेद कुरैशी थे। मोर्चे में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। फारूक अहमद और जावेद कुरैशी दोनों ही ने मुख्तलिफ वाक़यात का हवाला देते हुए मुसलमानों और दलितों पर हो रहे मज़ालिम को उजागर किया और पुलिस से इन पर जुल्म करने वाले कातियों पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया। वज़ारत आला जैसे आईनी मनसब पर फायज होने के बावजूद मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानबाजियों के लिए बदनाम आसाम के वज़ीर आला हिमंता बसवा शर्मा ने अब मुल्क में सब्जी तरकारी की महंगाई के लिए भी मियाँ मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया है। अपने इस बयान से वो भले ही एक मखसूस वोट बैंक को खुश करने में कामयाब हो गए हैं, मगर इन्हें अपने इस बचकाना बयान की वजह से न सिर्फ तनकीदों का सामना करना पड़ा है, बल्कि वो अवामी सतह पर और सोशल मीडिया पर मजाक का मौजू भी बन गए हैं। आसाम के वज़ीर आला के बयान पर जवाबी हमला करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुल्क में एक ऐसा गिरोह है जिसके घर में अगर भैंस दूध ना दे या मुर्गी अंडे ना दे तो वो इसके लिए भी मुसलमानों को ही मौरिद इल्ज़ाम ठहराएंगे। उन्होंने ट्विटर पर हिमंता बसवा शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए मजीद कहा कि ये लोग शायद अपनी आती नाकामियों का टोकरा भी मियाँ भाई के सर फोड़ते होंगे। ओवैसी ने साथ ही तंज किया कि आजकल मोदी जी की गैर मुल्की मुसलमानों से बड़ी गहरी दोस्ती चल रही है, इन्हीं से कुछ टमाटर, पालक और आलू वगैरह मांग कर काम चला लेते। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सरबराह और रुकने पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल ने बसवा शर्मा के बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि वो मुसलमानों को शुमाल मशरिक़ के दीगर शहरियों से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। गुवाहाटी में रिपोर्टरों के सवाल का जवाब देते हुए बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि वज़ीर आला का ये बयान मियाँ ताजिरों सब्जी तरकारी की महंगाई के लिए जिम्मेदार है, मुसलमानों के लिए तकलीफदा है। शिवसेना के राज्यसभा की रुकन प्रियंका चतुर्वेदी हिमंता बसवा शर्मा के इस बयान पर तनकीद की और आसाम के वज़ीर आला को ज़हनी मरीज करार दिया। महंगाई के ताल्लुक से वज़ीर आला हिमंता बसवा शर्मा के बयान पर आम आदमी भी इनका मजाक उड़ा रहे हैं। ट्विटर पर एक शख्स ने इनके बयान का मजाक उड़ाते हुए लिखा है कि राहुल गांधी ने चौंके सब्जी खाई है, इसलिए भी सब्जी महंगी हो गई है। एक दीगर सारिफ ने कहा है कि हिमंता बसवा शर्मा ने सब्जियों की महंगी कीमतों के लिए मियाँ भाई को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी की सियासत सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती है। अक्षत नामी एक सारिफ ने सदर जमहूरिया की मुदाखलत की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि सदर जमहूरिया इन्हें वज़ारत आला के लिए अनफिट करार दें और इन्हें पागल खाने में मुंतकिल कर दें, क्योंकि वो अपना जहनी तवाज़ुन पूरी तरह से खो चुके हैं। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर इम्तियाजी हैसियत की हामिल है, लेकिन जामिया के गेट से उर्दू गायब नज़र आ रही है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। ख्याल रहे कि जामिया मिलिया इस्लामिया का यूनिवर्सिटियों के दरमियान निज़ाम तालीम और दीगर पहलुओं से की जाने वाली ज़ुमराबंदी में एक मुकाम तस्लीम किया जाता है और सफ़े अव्वल की यूनिवर्सिटियों में से इसे जगह मिलती है। यूनिवर्सिटी अपने मकसद, वजूद और उर्दू ज़बान के ताल्लुक से भी इम्तियाज़ रखती है। यहाँ तालीम हासिल करने वाले सभी तलबा के लिए बिला इम्तियाज़ एक लाजमी मजमून के तौर पर उर्दू पढ़ना ज़रूरी होता है। एलिमिनेटरी उर्दू जामे के निसाब का अहम तरीन जज़ है। अब तक रिवायत यह है कि जामे के तमाम गेट उर्दू के नुमायाँ करने के साथ ही आला अदबी ज़ौक़ का नमूना पेश करते हुए नज़र आते हैं। ऐसे में वहाँ के गेट से उर्दू का गायब होना इंतहाई अफसोसनाक ही नहीं, बल्कि मुहिब्बान उर्दू और जामे से हर सूरत अच्छी तौक़ात वाबस्ता रखने वालों के लिए तकलीफदा भी है। गेट का शौक़ रंग उर्दू की अदम मौजूदगी को मज़ीद नुमायाँ करता हुआ महसूस हो रहा है। मुल्क भर में टमाटरों की कीमत आसमान को छू रही है और इस वक्त इनमें कोई कमी नहीं आई है। गुज़िश्ता दिनों चंडीगढ़ में इसकी खुर्दा कीमत 300 से 350 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई। वहीं गाज़ियाबाद में टमाटर 250 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हुए। दरअसल ज़रई माहिरीन ने कहा है कि आने वाले हफ्तों में टमाटर की कीमत में मज़ीद इजाफा हो सकता है और ये 300 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच सकते हैं। मुल्क भर में टमाटर की कीमतों में मज़ीद इजाफा हुआ है। जून में कीमतें 40 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर जुलाई के पहले हफ्ते में औसतन 100 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई थी। महकमा उमूर सारिफीन के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक 14 जुलाई को टमाटर की औसत कीमत 117 रुपये फ़ी किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 244 रुपये फ़ी किलो, कम अज़ कम 40 रुपये फ़ी किलो और मॉडल की कीमत 100 रुपये फ़ी किलोग्राम है। महकमा उमूर सारिफीन के मुताबिक मुल्क के कम अज़ कम 54 शहरों में टमाटर की कीमत 150 रुपये फ़ी किलो या इससे ज़्यादा है।
तेलंगाना की वजीर तालीम पी सविता इंद्रा रेड्डी ने इस बात का इंकशाफ किया है कि जारिया तालीमी साल से सरकारी स्कूलों में हर साल स्टेट लेवल अचीवमेंट सर्वे किया जाएगा ताकि स्कूली सतह के तलबा में पाई जाने वाली कम अज़ कम काबिलियत की जांच की जा सके। उन्होंने कहा कि इस सर्वे के नतायज की बुनियाद पर मुस्तकबिल में सरकारी स्कूलों में तालीम के मियार में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने आज राजेंद्र नगर के रूरल डेवलपमेंट सेंटर में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के एक इजलास से खिताब करते हुए यह बात कही। इस मौके पर वज़ीर तालीम ने कहा कि स्कूलों में दिए जाने वाले दोपहर का खाना तैयार करने वाले वर्कर्स की तनख्वाहों में जारिया माह से इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तनख्वाहों में इजाफे से रियासत के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले 54,201 कुक हेल्पर को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि तनख्वाहों में इजाफे से हुकूमत पर हर साल 108 करोड़ 40 लाख रुपए का जायद माली बोझ आयद होगा। वज़ीर तालीम ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो दोपहर के खाने की स्कीम के फंड्स वक्तन फ़वक्तन जारी करते रहें। कांग्रेस ने तेलंगाना में मुहिम कमेटी का ऐलान किया है और साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याचकी गौड़ को इसका सदरनशीन मुकर्रर किया। जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस तंजीम के.सी. वेणुगोपाल ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने फौरी असर के साथ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मुहिम कमेटी की तश्कील की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि मधु याचकी गौड़ मुहिम कमेटी के सदरनशीन होंगे, जबकि साबिक रुकन पार्लियामेंट पी श्रीनिवास रेड्डी मुआवन सदरनशीन और सैयद अजमत उल्लाह हुसैनी इसके कन्वेनर मुकर्रर किए गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में ट्रैफिक की आमदोरफ्त को आसान बनाने के लिए तामीर किए जा रहे फ्लाईओवर्स में इंदिरा पार्क और वीएसटी के दरमियान स्टील फ्लाईओवर यौम आज़ादी के मौके पर इफ्तिताह के लिए तैयार हो जाएगा। ओहदेदारों ने बताया कि इस फ्लाईओवर की तामीर में 13,000 टन लोहा इस्तेमाल किया गया है, जिसकी लागत 350 करोड़ रुपये है। ये फ्लाईओवर 2.5 किलोमीटर लंबा है और इसमें 4 लेन की सड़क है। हुकूमत तेलंगाना ने SRDP प्रोजेक्ट के तहत इस फ्लाईओवर को तामीर किया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने कहा है कि मुल्क में सबसे ज्यादा CCTV कैमरे शहर हैदराबाद में नस्ब है। बंजारा हिल्स के BR पार्क वॉकवे में 80 लाख रुपए लागत से नस्ब 152 CC कैमरों और जुबली हिल्स मेन रोड पर 60 लाख के मसारिफ से नस्ब करदा कम्युनिटी CCTV प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर कमिश्नर पुलिस ने 112 CCTV कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम के इश्तराक से शहर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिसकी वजह से मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस मुलजिमीन की चंद मिनटों में निशानदही की जा रही है। उन्होंने बताया कि तश्कील तेलंगाना के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने महकमा पुलिस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है और कई तरह की सहूलियात फराहम की जा रही है। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक असरी पुलिसिंग गाड़ियों के साथ साथ पुलिस स्टेशनों की तामीर करवाई गई। उन्होंने मजीद कहा कि मुजरिमाना सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए रियासत में लाखों CCTV कैमरे कायम किए गए हैं। तेलंगाना में बीजेपी क़यादत में हालिया तब्दीली के बाद तेलंगाना बीजेपी के इक़्तिदार की गलियारों में एक बड़े सवाल की बातें सुनाई दे रही है। क्या राजा सिंह ज़हीराबाद से रुकने पार्लियामेंट के तौर पर मुकाबला करेंगे? कयास आ रहे हैं कि गोशा महल के रुकने असेंबली मलून राजा सिंह जो मुअत्तली का शिकार हैं, ज़हीराबाद से रुकने पार्लियामेंट उम्मीदवार का मुकाबला करेंगे। अगर नहीं तो दूसरी पार्टी इन्हें गोशा महल से MLA का टिकट दे सकती है ताकि इनकी हैट्रिक स्कोर करने की ख्वाहिश को पूरा कर सकें। राजा सिंह जिन्हें एक फायर ब्रांड लीडर समझा जाता है, उन्होंने 2014 और 2019 में गोशा महल से बीजेपी के टिकट पर 2 बार MLA का इलेक्शन लड़ा और इसके बाद इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। पार्टी से मुतालिक कुछ मसाइल की वजह से बीजेपी क़यादत चाहती है कि राजा सिंह को गोशा महल से नहीं बल्कि किसी और हल्के में इलेक्शन लड़ाए। उन्होंने इन्हें ज़हीराबाद रुकने पार्लियामेंट सीट की पेशकश भी की है। आला ज़राए ने यह इंकशाफ किया है। पुराने शहर के लाल दरवाज़ा बोनाल के सिलसिले में आज इतवार और पीर को शहर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। इंतजाम की निगरानी के लिए तकरीबन 2000 पुलिस अहलकार तैनात किए गए हैं। DCP साउथ जोन P साई चैतन्या ने सियासत से बात करते हुए कहा कि इतवार को त्यौहार और पीर को जुलूस के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। रैपिड एक्शन फोर्स, सिटी आर्म्ड रिजर्व, तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस और मुकामी पुलिस अहलकार तैनात हैं। इंतजाम की निगरानी के लिए दूसरे जोन से ऑफिसर्स को यहां बुलाकर तैनात किया गया है। लोगों को तकलीफ से बचाने के लिए ट्रैफिक के डायवर्शन का पहले से ऐलान कर दिया गया है।